सभी को नव वर्ष की कोटि कोटि शुभकामनाएं। चैत्र मास की प्रतिपदा के साथ जब समस्त भारत प्राकृतिक परिवर्तन का साक्षी होता है, बसंत अपनी वासंती पवन से सबको सराबोर कर देता है, तब भारत का नव वर्ष झूम कर आता है। भारतीय संस्कृति प्रकृति परायण है। भारत के व्रत, त्यौहार, दैनंदिन जीवन के यम नियम सब प्रकृति पर आधारित है। भारतीय संस्कृति प्रकृति सम्मत तो है ही, विज्ञान सम्मत भी है। जिस वृक्ष संरक्षण की बात आज सारा विश्व कर रहा है, उन्हीं वृक्षों को देवता मानकर बड़, पीपल, नीम, आम जैसे वृक्षों को धार्मिक महत्व से जोड़कर उनकी वंश वृद्धि में जो भूमिका भारतीय जनमानस ने निभाई है, सारा विश्व जो कभी उपहास उड़ाता था, आज गर्व से निहार रहा है। मित्रों, आज ही के दिन ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक हुआ था। आर्य समाज की स्थापना हुई थी। आज ही चैत्र नवरात्र का प्रथम दिवस होता है। नागपुर में इस दिन को गुड़ी पाड़वा के रूप में मनाते हैं। मंदिरों में, घरों में अखंड ज्योत प्रज्वलित होती है। 3.5 मुहूर्त में से एक होने से कई शुभ कार्य किए जाते हैं। बाज़ारों में भी काफ़ी रौनक होती है। घर के द्वार पर या छत पर गुड़ी लगाई जाती है, जिसमें ऊंची लकड़ी पर नीम, गाठी, रेशमी वस्त्र एवं कलश इत्यादि लगाकर पूजन किया जाता है। इसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण बताए जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नीम की तरह कड़वे एवं गाठी की तरह मीठे जीवन के अनुभवों में हम संतुलन बनाने में सफल होते हैं, तो ऐसे ही ऊंचाई को छू सकते हैं। आम के पत्ते जो काटने के 2 दिन बाद तक ऑक्सीजन देते रहते हैं, उनका तोरण बनाकर द्वार पर लगाया जाता है। श्रीखंड का भोग लगाकर खाने की भी परंपरा है, जिसका उल्लेख महाभारत के अज्ञातवास के दौरान श्री कृष्ण एवं भीम की एक कथा में भी मिलता है। गुड़ी पाड़वा की ही तरह आज के दिन नागपुर में सिंधी समाज के इष्ट देव वरुणावतार भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव चेट्री चंड भी धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष 1075वां जन्मोत्सव है। जगह जगह आयोजन होने वाले हैं। स्कूटर रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम, छेज नृत्य, पवित्र नदियों के जल से अभिषेक इत्यादि। इस वर्ष गांधी सागर स्थित मंदिर से 70 नयनाभिराम झांकियों के साथ शोभा यात्रा भी निकलने वाली है। चेट्री चंडू लख लख बधाई। इसी प्रकार मित्रों, श्री त्रिवेदी मेवाड़ा ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित गणगौर पूजन भी आकर्षण का केंद्र होता है। जैसे बेटी मायके आती है, इस भाव के साथ माता का आगमन और फिर 9 दिनों तक नित्य पूजन किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में भक्त शामिल होकर भजन, कीर्तन एवं गरबा करते हैं एवं पंच पकवानों का भोग लगाते हैं, जिसमें गेहूं से बनी घुघरी उन्हें बेहद प्रिय होती है। ऐसे ही इंसानों को इंसानों के करीब लाने वाले आयोजन हमें औरों से श्रेष्ठ बनाते हैं, जिसकी जानकारी आने वाली पीढ़ी को देना नितांत आवश्यक है। मित्रों, पुनः सनातन उदित होगा, हार कर मत बैठ जाना। एक हिंदू को मैं जगाऊं, एक हिंदू को आप जगाना। इसी विश्वास के साथ जय हिंद, जय नागपुर।